हाँ तो दोस्तों, आज मैं मैजिक कारपेट बुक का चैप्टर 11 माइनिंग नॉट स्टीलिंग का पेज नंबर 85 का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। जस्ट above the station, many rocks had pushed their heads out through the turf as though they। इसका मतलब है कि स्टेशन के रास्ते में बहुत से पत्थर आते हैं और शॉर्ट थ्रू द टर्फ मतलब शॉर्ट ग्रासेस होती हैं, उसमें से अपने सिर निकाल कर देखते हैं। इनका मतलब है कि उस ग्रास में से पत्थर नज़र आते हैं स्टेशन के रास्ते में। लाइक द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन दी रेलवे, जो कि बच्चों को रेलवे स्टेशन के रास्ते में देखने में मज़ा आता है और ये उनका इंटरेस्ट पैदा करते हैं रेलवे की तरफ। In a little hollow between three rocks lay a heap of dried grass and twigs। रास्ते में तीन पत्थरों के बीच में, hollow मतलब तीन पत्थरों के बीच में एक सूखी हुई घास का ढेर पड़ा होता है। Peter halted, turned over the heap with the well-scarred boot and said, पीटर कोयले के ढेर के ऊपर पैर रखते हुए टर्न करते हुए बोलता है। वेल स्कार्ड बूट मतलब उसने एक शूज़ डाले होते जिससे कि पैर खराब नहीं होते कोयले से पहने हुए। वो कोयले के ढेर के ऊपर टर्न करते हुए बोलता है, हियर्स द फर्स्ट कॉल फ्रॉम द सेंट पीटर्स माइन। ये रहा पहला कोयला सेंट पीटर्स माइन का। वी विल टेक इट इन द चैरियट। हम इसको घर पे चैरियट में रख के लेके जाएंगे। पंक्चुअलिटी एंड स्पीड, पंक्चुअल और स्पीड, जल्दी जल्दी लेकर जाएंगे। ऑल ऑर्डर्स केयरफुली अटेंडेड टू। वो अपनी बहनों से बोलता है कि मेरे सारे ऑर्डर ध्यान से फॉलो करना। एनी शेप्ड लंप कट टू सूट रेगुलर कस्टमर्स। वो बोलता है पीटर अपनी बहनों से, इनको किसी भी शेप में काट दो। किसको काट दो? कोयले को। लंप कट टू सूट रेगुलर कस्टमर। वैसे ही बोलता है, अपने आप को बड़ा सुपीरियर बताते हुए, उनको ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसको किसी भी शेप में काट दो। द चैरियट वॉज पैक्ड फुल ऑफ कोल। जो चैरियट था वो कोल से भर जाता है। एंड व्हेन इट वॉज पैक्ड इट हैड टू बी अनपैक्ड अगेन। एक बार जब वो पैक हो जाता है लेकिन उनको फिर से उसको अनपैक करना पड़ता है। बिकॉज क्यों अनपैक करना पड़ता है? बिकॉज इट वॉज सो हैवी दैट इट कुडंट बी गॉट अप द हिल बाय द थ्री चिल्ड्रन। क्योंकि वो इतना हैवी हो जाता है कि वो उन तीन बच्चों से भी हिल के ऊपर नहीं ले जाया जा सकता था। Not even when Peter harnessed himself to the handle with his braces। तब भी नहीं ले जाया जा सकता था अगर पीटर उसको अपने साथ बांध लेता। हार्नेस हिमसेल्फ, जैसे हम जानवर से काट को बांधते हैं, अगर पीटर इस तरह से भी अपने आप को उस चैरियट के साथ बांध लेता तब भी उनसे नहीं ले जाया जा सकता था। एंड फर्मली grasping his waistband in one hand and pulled while the girls pushed behind। चाहे वो उसको अपने आप वेस्ट के चारों तरफ बांध भी लेता और स्ट्रैप्स को, ब्रेसेस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रैप्स को, और उसको खींचता भी, और पीछे से दोनों लड़कियां चाहे उसको पुश भी करती, फिर भी वो भरा हुआ चैरियट उनसे नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए उनको यह अनपैक करना पड़ा। 3 trips had to be made before the coal from Peter's mine was added to the heap of the mother's coal in the cellar। पीटर को 3 चक्कर लगाने पड़ गए उस कोल को अपने मदर के सेलर में रखने के लिए। सेलर मतलब नीचे एक अंडरग्राउंड एक स्टोरेज रूम होता है, उसको सेलर बोलते हैं। आफ्टरवर्ड्स पीटर वेंट आउट अलोन। इसके बाद पीटर अकेला घर से बाहर जाता है। एंड केम बैक वेरी ब्लैक। और वापस कैसे आता है? बिल्कुल काला हुआ। एंड मिस्टीरियस, और एक जिज्ञासा मिस्टीरियस मतलब जिसको वो नहीं, ऐसा बिहेवियर जो किसी को नहीं पता था। आई हैव बिन टू माई कॉल माइन ही सेड। वो अपनी बहनों से कहता है,
मैं सारा उसको अपनी कोल माइन में रखाया हूँ। He said, tomorrow evening we will bring home the black diamonds in the chariot. वो अपनी बहनों से बोलता है कि कल शाम को हम उसको घर पर ले आएंगे चैरियट में। किसको घर पे ले आएंगे? ब्लैक डायमंड्स। इधर ब्लैक डायमंड्स किसको बोला गया है? कोयले को बोला गया है।